दो संविधान का निर्माण, संविधान सभा की मांग। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंक की ओर से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। अंततः 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जानी जाने वाली ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। 1942 में कैबिनेट के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण। क्रिप्स के प्रस्तावों को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया, जो चाहती थी कि भारत को दो अलग अलग संविधान सभाओं के साथ दो स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए। अंत में एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जबकि इसने दो संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया। इसने संविधान सभा के लिए एक ऐसी योजना पेश की जिससे मुस्लिम लीग कमोबेश संतुष्ट हुई। संविधान सभा की संरचना। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। योजना की विशेषताएं थीं। 1. संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य 11 राज्यपालों के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से 4, प्रत्येक में से एक से चुने जाने थे। 2. प्रत्येक प्रांत और रियासतों या छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी। 3. प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और जनरल मुसलमानों और सिखों को छोड़कर सभी के बीच विभाजित किया जाना था। 4. प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को चुना जाना था। प्रांतीय विधायिका में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा। विधानसभा और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से होना था। 5. देशी रियासतों के प्रतिनिधि होने थे, रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय होना था। इसके अलावा सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाना था, जो स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। संविधान सभा के चुनाव ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और छोटे समूहों और निर्दलीय को शेष 15 सीटें मिली। हालांकि रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गईं क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया। यद्यपि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा सीधे नहीं चुनी गई थी, लेकिन सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, एसटी शामिल थे। इन सभी वर्गों की महिलाएं। सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के एक अलग राज्य पर जोर दिया। इस प्रकार बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया।
सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार दोनों एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरे शब्दों में विधानसभा में 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। इसे पढ़ें। 1. यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने के अपने दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा करती है। 2. जहां वे क्षेत्र जो अब ब्रिटिश भारत को शामिल करते हैं, वे क्षेत्र जो अब भारतीय राज्यों का निर्माण करते हैं और भारत के ऐसे अन्य हिस्से जो भारत से बाहर हैं और राज्यों के साथ साथ अन्य क्षेत्र जो स्वतंत्र संप्रभु भारत में गठित होने के इच्छुक हैं, उन सभी का एक संघ हो, तथा 3. जहां उक्त क्षेत्र चाहे उनकी वर्तमान सीमाओं के साथ या ऐसे अन्य लोगों के साथ जो संविधान सभा द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और उसके बाद संविधान के कानून के अनुसार स्वायत्त इकाइयों की स्थिति को अवशिष्ट शक्तियों के साथ बनाए रखेंगे और सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और सरकार और प्रशासन के कार्य सिवाय ऐसी शक्तियों और कार्यों को छोड़कर जो संघ में निहित या सौंपे गए हैं या जो संघ में निहित या निहित हैं या उसके परिणाम स्वरूप हैं, तथा 4. जिसमें संप्रभु स्वतंत्र भारत, उसके घटक भागों और सरकार के अंगों की सारी शक्ति और अधिकार लोगों से प्राप्त होते हैं, तथा 5. जिसमें भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी, अवसर की स्थिति की समानता और कानून के समक्ष कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्रवाई की स्वतंत्रता, तथा 6. जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे, तथा 7. जिससे न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणराज्य के क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों को बनाए रखा जाएगा, तथा 8. यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करती है और विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपना पूर्ण और स्वेच्छा से योगदान देती है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इसने संविधान को उसके बाद के सभी चरणों के माध्यम से आकार देने को प्रभावित किया। इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का निर्माण करता है। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। रियासतों के प्रतिनिधि जो संविधान सभा से दूर रहे थे, धीरे धीरे इसमें शामिल हो गए। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा का हिस्सा थे। देश के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद अधिकांश अन्य रियासतों के प्रतिनिधियों ने विधानसभा में अपना स्थान ग्रहण किया। इंडियन डोमिनियन से मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी विधानसभा में प्रवेश किया। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने विधानसभा की स्थिति में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए। 1. सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया था, जो अपनी इच्छानुसार किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। इस अधिनियम ने विधानसभा को भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने का अधिकार दिया। 2. विधानसभा भी एक विधायी निकाय बन गई। दूसरे शब्दों में विधानसभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए, अर्थात स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए सामान्य कानून बनाना।
इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिनों में किया जाना था। इस प्रकार विधानसभा स्वतंत्र भारत डोमिनियन विधायिका की पहली संसद बन गई। जब भी विधानसभा की बैठक संविधान सभा के रूप में हुई तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, और जब यह विधायी निकाय के रूप में मिली तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर। ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे, जब संविधान बनाने का कार्य समाप्त हो गया। 3. मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से भारत के लिए संविधान सभा से हट गए। नतीजतन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में मूल रूप से निर्धारित 389 के मुकाबले विधानसभा की कुल संख्या घटकर 299 रह गई। भारतीय प्रांतों पूर्व में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 296 से घटाकर 229 और रियासतों की संख्या 93 से घटाकर 70 कर दी गई थी। 31 दिसंबर 1947 को विधानसभा की राज्यवार सदस्यता इसकी तालिका 2.4 में दिखाई गई है। अध्याय प्रदर्शन किए गए अन्य कार्य। संविधान बनाने और सामान्य कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्नलिखित कार्य भी किए। 1. इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 2. इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 3. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 4. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 5. इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। कुल मिलाकर संविधान सभा के 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में 11 सत्र हुए। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और संविधान के मसौदे पर 114 दिनों के लिए विचार किया गया था। संविधान को बनाने में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया। हालांकि यह समाप्त नहीं हुआ और 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में पहले आम चुनावों के बाद नई संसद के गठन तक भारत की अनंतिम संसद के रूप में जारी रहा। संविधान सभा की समितियां। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कई समितियों की नियुक्ति की। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और अन्य छोटी समितियां थीं। इन समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम नीचे दिए गए हैं। प्रमुख समितियां। 1. संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। 2. संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। 3. प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। 4. मसौदा समिति डॉक्टर B.R. अंबेडकर। 5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति सरदार पटेल। इस समिति में निम्नलिखित 5 उप समितियां थीं। A. मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी। B. अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। C. उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। D. बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र। उनके अलावा असम में उप समिति A.V. ठक्कर। E. उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति 8A। 6. प्रक्रिया समिति के नियम डॉक्टर राजेंद्र। 8. संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7. राज्य समिति राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। लघु समितियां। 1. वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2. क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 3. हाउस कमे पट्टाभी सीतारमैया। 4. कार्य समिति का आदेश डॉक्टर K.M. मुंशी। 5. राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6.
संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति जीवी मावलंकर। 7. सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी, विधानसभा सदस्य नहीं। 8. मुख्य आयुक्त प्रांतों की समिति बी पट्टाभी, सीतारमैया। 9. केंद्रीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति नलिनी रंजन सरकार, विधानसभा सदस्य नहीं। 10. भाषा प्रांत आयोग एसके डार नहीं 1, विधानसभा सदस्य। 11. संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। 12. प्रेस गैलरी समिति उषा नाथ सेन। 13. नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी, विधानसभा सदस्य नहीं। मसौदा समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसी समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसमें 7 सदस्य थे। वह थे 1. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष। 2. एन. गोपालस्वामी अयंगार। 3. अल्लादी कृष्णा स्वामी अयारी। 4. डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6. एन. माधव राव, उन्होंने बी.ए. मित्तर की जगह ली, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अस्वस्थता के लिए। 7. टी.टी. कृष्णमाचारी, उन्होंने डी.पी. खेतान की जगह ली, जिनकी मृत्यु में हुई थी 1948। मसौदा समिति ने विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद भारत के संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, जिसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। भारत के लोगों को मसौदा पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था। जनता की टिप्पणियों के आलोक में आलोचनाओं और सुझावों के लिए मसौदा समिति ने एक दूसरा मसौदा तैयार किया, जो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। मसौदा समिति को अपना मसौदा तैयार करने में 6 महीने से भी कम समय लगा। कुल मिलाकर यह केवल 141 दिनों तक ही बैठा रहा। संविधान का अधिनियमन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 पहली बार पढ़ने को विधानसभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया। सभा में इस पर 5 दिनों तक 9 नवंबर 1948 तक सामान्य चर्चा हुई। दूसरी रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज विचार 15 नवंबर 1948 को शुरू हुई और 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त हुई। इस चरण के दौरान 7,653 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और 2,473 पर वास्तव में विधानसभा में चर्चा हुई थी। मसौदे का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया, विधानसभा द्वारा तय किया गया संविधान पारित किया जाए। मसौदा संविधान पर प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था और सदस्यों और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त हुए। विधानसभा के कुल 299 सदस्यों में से केवल 284 वास्तव में उस दिन उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यह वह तारीख भी है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में उस तारीख के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को दिया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। प्रस्तावना पूरे संविधान के लागू होने के बाद लागू की गई थी। डॉक्टर बी.आर. तत्कालीन कानून मंत्री अंबेडकर ने विधानसभा में संविधान का मसौदा तैयार किया था। उन्होंने विधानसभा के विचार विमर्श में बहुत प्रमुख भाग लिया। वह विधानसभा के पटल पर अपने तार्किक, सशक्त और प्रेरक तर्कों के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्रतिभाशाली लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ,
अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार को आधुनिक मनु के रूप में भी जाना जाता है। संविधान का प्रवर्तन। संविधान के कुछ प्रावधान नागरिकता, चुनाव, अनंतिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 में निहित संक्षिप्त शीर्षक से संबंधित हैं। 392 और 393 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान में इसके प्रारंभ होने की तारीख के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ होने की तिथि के रूप में चुना गया था। 1930 में इसी दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान के प्रारंभ के साथ 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। प्रिवी काउंसिल अधिकारिता अधिनियम 1949 का उन्मूलन हालांकि जारी रखा गया था। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। जबकि संविधान सभा के चुनाव अभी भी चल रहे थे, 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। इस समिति में शामिल थे निम्नलिखित सदस्यों में से 8b। 1. जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। 2. एम. आसफ अली। 3. के.एम. मुंशी। 4. एन. गोपालस्वामी अयंगार। 5. के.टी. शाह। 6. डी.आर. गाडगिल। 7. हुमायूं कबीर। 8. के. संथानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि कृष्णा कृपलानी को समिति के सदस्य और संयोजक के रूप में सहयोजित किया जाए। समिति की 2 बैठकें हुई, पहली 20 से 22 जुलाई 1946 तक नई दिल्ली में और दूसरी 15 से 17 अगस्त 1946 तक बॉम्बे में। समिति ने अपने सदस्यों द्वारा तैयार किए गए कई नोटों के अलावा संविधान सभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, विभिन्न समितियों की नियुक्ति के प्रश्न और संविधान के उद्देश्यों पर एक प्रस्ताव के मसौदे पर चर्चा की। संविधान सभा का सत्र 8c। संविधान के निर्माण में इस समिति द्वारा निभाई गई भूमिका पर एक ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रानविले ऑस्टिन ने कहा, यह कांग्रेस विशेषज्ञ समिति थी जिसने भारत को उसके वर्तमान संविधान के रास्ते पर स्थापित किया। समिति के सदस्य ढांचे के भीतर काम कर रहे थे। कैबिनेट मिशन योजना के स्वायत्त क्षेत्रों, प्रांतीय सरकारों और केंद्र की शक्तियों और रियासतों और संशोधन शक्ति जैसे मुद्दों के बारे में सामान्य सुझाव दिए। उन्होंने एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जो उद्देश्य प्रस्ताव से काफी मिलता जुलता था। संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की है। ये इस प्रकार हैं। 1. प्रतिनिधि निकाय नहीं। आलोचकों ने तर्क दिया है कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी क्योंकि इसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा सीधे चुने नहीं गए थे। 2. एक संप्रभु निकाय नहीं। आलोचकों ने कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधानसभा ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति से अपने सत्र आयोजित किए। 3. समय लेने वाला। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा को संविधान बनाने में अनावश्यक रूप से लंबा समय लगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान के निर्माताओं को अपना काम पूरा करने में केवल 4 महीने लगे।
इस संदर्भ में संविधान सभा के एक सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने मसौदा समिति के प्रति अपनी अवमानना के लिए एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे बहती समिति कहा। 4. कांग्रेस का वर्चस्व। आलोचकों का आरोप था कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। एक अमेरिकी संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रानविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक पक्षीय देश में एक पक्षीय निकाय थी। विधानसभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। 5. वकील राजनेता वर्चस्व। आलोचकों द्वारा यह भी कहा गया है कि संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व था। उन्होंने बताया कि समाज के अन्य वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। उनके लिए यह संविधान की विशालता और जटिल भाषा का मुख्य कारण है। 6. हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा एक हिंदू बहुल निकाय थी। लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी तरह विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा भारत में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। महत्वपूर्ण तथ्य। 1. हाथी को संविधान सभा के प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। 2. सर B.N. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 3. H.V.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। 4. S.N. मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। 5. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। मूल संविधान उनके द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया गया था। 6. मूल संस्करण को नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया था। 7. बेहर राम मनोहर सिन्हा ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखित मूल प्रस्तावना को प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत किया। 8. मूल संविधान के हिंदी संस्करण की सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा की गई थी और नंदलाल बोस द्वारा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया और प्रकाशित किया गया था। संविधान का हिंदी पाठ। मूल रूप से भारत के संविधान ने हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया था। बाद में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 19,878 द्वारा इस संबंध में एक प्रावधान किया गया। भाग 22 8 ग्राम। इस लेख में निम्नलिखित प्रावधान हैं। 1. राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशित करवाएगा। I. संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद। इसमें केंद्रीय अधिनियमों के आधिकारिक ग्रंथों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप इसे लाने के लिए आवश्यक संशोधन इसमें किए जा सकते हैं। इस तरह के प्रकाशन से पहले किए गए संस्था के सभी संशोधनों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ई. अंग्रेजी में किए गए संविधान के हर संशोधन का हिंदी में अनुवाद। 2. संविधान के अनुवाद और उसके प्रकाशित प्रत्येक संशोधन का अर्थ अंग्रेजी में मूल पाठ के समान ही माना जाएगा। यदि इस मामले में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति हिंदी पाठ को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए कहेगा। 3. संविधान का अनुवाद और उसका प्रकाशित प्रत्येक संशोधन सभी उद्देश्यों के लिए हिंदी में इसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा। तालिका 2.1 भारत की संविधान सभा में सीटों का आवंटन 1946। क्रमांक क्षेत्रों। 1. ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11। रियासतें भारतीय राज्य, मुख्य आयुक्तों के प्रांत 3। 2. कुल सीटों 292, 93, 4, 389। तालिका 2.2 संविधान सभा के चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1946। क्रमांक पार्टी का नाम। सीटें जीती। 1. कांग्रेस 208, 2. मुस्लिम लीग 73, 3. संघवादी पार्टी 1, 4. संघवादी मुसलमान
1, 5 संघवादी अनुसूचित जाति 1, 6 कृषक प्रजा पार्टी 1, 7 अनुसूचित जाति संघ 1, 8 सिख गैर कांग्रेसी 1, 9 कम्युनिस्ट पार्टी 1, 10 निर्दलीय 8 कुल 296 तालिका 2.3 संविधान सभा में समुदायवार प्रतिनिधित्व 1946 क्रमांक समुदाय ताकत 1 हिंदुओं 163 2 मुसलमानों 80 3 अनुसूचित जाति 31 4 भारतीय ईसाई 5 पिछड़ी जनजाति 6 सिखों 7 एंग्लो इंडियन 8 पारसी कुल 296 तालिका 2.4 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा की राज्यवार सदस्यता क्रमांक नाम सदस्यों की संख्या ए प्रांत भारतीय प्रांत -229 1 मद्रास 49 2 बॉम्बे 21 भारत 3 पश्चिम बंगाल 19 4 संयुक्त प्रांत 55 एफओ 17 5 पूर्वी पंजाब 12 6 बिहार 36 7 सीपी और बरारी 8 असम 8 9 उड़ीसा 9 10 दिल्ली 1 1 1 अजमेर मेरवाड़ा 1 12 कुर्ग 1 बी भारतीय राज्य रियासतें -70 1 अलवारी 1 2 बड़ौदा 3 3 भोपाल 1 4 बीकानेर 1 5 कोचीन 1 6 ग्वालियर 7 इंदौर 8 जयपुर जोधपुर 9 2 10 कोल्हापुर 1 1 1 कोटा 1 12 मयूरभंज 1 13 मैसूर 14 पटियाला 15 रीवा 16 त्रावणकोर 17 18 789 उदयपुर सिक्किम और कूच बिहार समूह त्रिपुरा मणिपुर और खासी राज्य समूह 1 19 1 20 यूपी राज्य समूह 21 पूर्वी राजपुताना राज्य समूह 133 3 22 3 सेंट्रल इंडिया स्टेट्स ग्रुप बुंदेलखंड और मालवा सहित 23 वेस्टर्न इंडिया स्टेट्स ग्रुप 24 गुजरात स्टेट्स ग्रुप डेक्कन और मद्रास स्टेट्स ग्रुप 25 26 पंजाब स्टेट्स ग्रुप 27 पूर्वी राज्य समूह आई 28 पूर्वी राज्य समूह 2 29 अवशिष्ट राज्य समूह 4 कुल 299 तालिका 2.5 संविधान सभा के सत्र एक नजर में सत्र अवधि प्रथम सत्र दिसंबर 9-23 1946 दूसरा सत्र 20-25 जनवरी 1947 तीसरा सत्र 28 अप्रैल 2 मई 1947 चौथा सत्र 14-31 जुलाई 1947 पांचवा सत्र अगस्त 14-30 1947 छठा सत्र 27 जनवरी 1948 सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 8 जनवरी 1949 आठवां सत्र मई 16 जून 16 1949 जुलाई 30 सितंबर 18 1949 नौवां सत्र 10वां सत्र अक्टूबर 6-17 1949 14-26 नवंबर 1949 11वें सत्र नोट 24 जनवरी 1950 को एक बार फिर विधानसभा की बैठक हुई जब सदस्यों ने भारत के संविधान में अपने हस्ताक्षर किए। तालिका 2.6 अन्य संविधान निर्माताओं द्वारा लिया गया समय
तथा समय लिया। देश, लेखों की संख्या, कार्य अवधि नहीं। 1 अमेरिका 7 4 महीने से कम 25 मई 1787 टू 17 सितंबर 1787। 2 कनाडा 147 10 अक्टूबर 1864 से लगभग 2 वर्ष मार्च 1867 और 6 महीने। 3 ऑस्ट्रेलिया 128 मार्च 1891 से जुलाई लगभग 9 वर्ष। 9 1900 4 153 1 साल। दक्षिण अफ्रीका अक्टूबर 1908 टू 20 सितंबर 1909। तालिका 2.7 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन से संबंधित लेख एक नजर में। लेख कोई, विषय वस्तु 393, लघु शीर्षक 394, प्रारंभ 394, हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ 395, निरसन। नोट्स और संदर्भ। 1 कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर से मिलकर 24 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की। 2 इनमें मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, NWFP, सिंध, बंगाल और असम शामिल हैं। 3 इनमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश शामिल हैं। बलूचिस्तान। 4 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किया। 5 इनमें बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा शामिल हैं और उदयपुर। 6 पहली बार संविधान सभा की बैठक 17 नवंबर 1947 को डोमिनियन विधायिका के रूप में हुई और जीवी मावलंकर इसके वक्ता थे। 7 ये हैं पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, NWFP, सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले। अलग पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। 8 17 अप्रैल 1952 को अनंतिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। दोनों सदनों के साथ पहली निर्वाचित संसद मई 1952 में अस्तित्व में आई। 8 ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान के राजनीतिक परिणामों में से एक यह था कि जनमत संग्रह के बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तान के डोमिनियन के क्षेत्र का हिस्सा बन गए और परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र उस डोमिनियन की चिंता बन गई। इसलिए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान में जनजातीय क्षेत्रों पर उप समिति को भारत की संविधान सभा की ओर से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया था। बी शिवा राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, खंड 3, परिचय 8-1। इस उप समिति के सदस्य थे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल समद खान और मेहर चंद खन्ना। अध्यक्ष के बारे में जानकारी नहीं मिली है। 8बी शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, खंड 1, पृष्ठ 326। 8सी LBID। 8ख ग्रानविले ऑस्टिन, भारतीय संविधान एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड 1966 pp 32-33। 8ई इस अध्याय के अंत में तालिका 2.6 देखें। 8F 1987 का 56वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति के बाद अंततः 1987 के 58वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में उभरा। 8G भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन का हकदार है। मूल रूप से इस भाग में केवल 3 लेख शामिल थे। अनुच्छेद 393 लघु शीर्षक, अनुच्छेद 394 प्रारंभ और अनुच्छेद 395 निरसन।
8. J.R. Siwach, Dynamics of India Government and Politics, Sterling Publishers Private Limited, 2nd edition, 1990, p. 10. 9. Granville Austin, The Indian Constitution Cornerstone of a Nation, Oxford, 1966, p.